एक साथी हसन अयूब उन्होंने कल ट्वीट किया, जिनके अक्सर ट्वीट सही भी होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब इनका जाना ठहर गया अमीन साहब का, और केपी गवर्नमेंट जो है शायद एक हफ्ते में चली जाए। क्या कहेंगे, क्यों लगता है या आप कुछ समझते हैं? पहली बात तो ये, अब किसी साथी किसी बयान में मैं क्या बात करूँ, आपके लिए बड़ा क्रेडिबल होगा, मेरे लिए तो वो एक डाउट है। वो किसके कहने पे चलता है, कहाँ से उसको फीडिंग आती है, और आप कह रहे हैं उसकी बातें बड़ी सही साबित होती हैं, तो उसकी बातें कभी भी सही साबित नहीं हुई हैं। मैं तो बरबला कहता हूँ और दोबारा कह देता हूँ, अगर किसी से रह गया है मेरा ये जुमला, मैंने बरबला कहा है कि सियासी तौर पर एक चीज़ है सियासी जमहूरी, और एक है माशाल्लाह कि कुछ भी कर लो। सियासी और जमहूरी तरीके से मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ इनको, बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है, इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत, ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की, सियासी और जमहूरी तौर पे। हाँ, बाकी केस हैं, कन्विक्शन है, सजा है, मार्शल है, गवर्नर राज है, वो ये लगाते हैं तो लगा लें। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। लेकिन पेश होने के बाद ये केसों को लटकाते हैं ताकि फैसले ना हो, और एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है इनका जिन्होंने रखा हुआ है, और ये कौन करते हैं आपको अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लोगों को कंट्रोल करने के लिए केस बनाती है। आपको मालूम है कि इस मुल्क में जो है वो कानून जो है वो हरकत पे नहीं है इस वक्त सही तरीके से, और जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, और उसी जो है इमरान खान साहब लड़ रहे हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। तो ये झूठे मनगढ़ंत केसेस ये आज से नहीं, इन्होंने बहुत पहले से शुरू किए हुए थे। जब इनकी हुकूमत आती है तो ये यही करते हैं और झूठे मनगढ़ंत केस बनाते हैं। तो हम तो कानून के सामने हमेशा पेश होते हैं, अपने आप को पेश भी करते हैं, और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो आज ये पेशी हुई है, और मैं सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि इंशाल्लाह ये भाईजान ये केस चल रहा है कि 2016 से मेरे ख्याल में, और इस केस में मैं इतनी बार पेश हुआ हूँ कि आप इतने 9 सालों में देख लें कितनी बार पेश हुआ हूँ। कई जज बदल गए हैं, और इस केस में कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा केस है कि न मैं मौके पे मौजूद हूँ, न वो गाड़ी मेरी है, न मेरी मौके पे मौजूदगी है, और मेरे पे असला भी डाल दिया, पता नहीं बोतलें भी डाल दी, क्या क्या डाल दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इस तरीके से झूठे मनगढ़ंत केस बनाते हैं। और इस केस में अगर आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें ओवरऑल हाजिरियों का, तो बहैसियत रेवेन्यू मिनिस्टर, बहैसियत फेडरल मिनिस्टर और बहैसियत चीफ मिनिस्टर मैं कितनी बार पेश हुआ हूँ, ये 9 सालों में देख लो आप। इनकी हरकतों से हम घबराने वाले नहीं हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरे के पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे, और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे इमरान खान साहब यकजहती का। और इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। शुक्रिया। भाईजान ये केस चल रहा है कि 2016 से मेरे ख्याल में, और इस केस में मैं इतनी बार पेश हुआ हूँ कि आप इतने 9 सालों में देख लें कितनी बार पेश हुआ हूँ। कई जज बदल गए हैं, और इस केस में कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा केस है कि न मैं मौके पे मौजूद हूँ, न वो गाड़ी मेरी है, न मेरी मौके पे मौजूदगी है, और मेरे पे असला भी डाल दिया, पता नहीं बोतलें भी डाल दी, क्या क्या डाल दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इस तरीके से झूठे मनगढ़ंत केस बनाते हैं। और इस केस में अगर आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें ओवरऑल हाजिरियों का, तो बहैसियत रेवेन्यू मिनिस्टर, बहैसियत फेडरल मिनिस्टर और बहैसियत चीफ मिनिस्टर मैं कितनी बार पेश हुआ हूँ, ये 9 सालों में देख लो आप। लेकिन पेश होने के बाद ये केसों को लटकाते हैं ताकि फैसले ना हो, और एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है इनका जिन्होंने रखा हुआ है, और ये कौन करते हैं आपको अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लोगों को कंट्रोल करने के लिए केस बनाती है, लेकिन हम ये केसों से कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। हमारा एक नजरिया है, इमरान खान के साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह, और खड़े रहेंगे। हमारी हक की जंग है इंशाल्लाह, ये जंग हम ही जीतेंगे। एक सवाल लेने के, एक साथी हसन अयूब उन्होंने कल ट्वीट किया, जिनके अक्सर ट्वीट सही भी होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब इनका जाना ठहर गया अमीन साहब का, और केपी गवर्नमेंट जो है शायद एक हफ्ते में चली जाए। क्या कहेंगे, क्यों लगता है या आप कुछ समझते हैं? पहली बात तो ये, अब किसी साथी किसी बयान में मैं क्या बात करूँ, आपके लिए बड़ा क्रेडिबल होगा, मेरे लिए तो वो एक डाउट है। वो किसके कहने पे चलता है, कहाँ से उसको फीडिंग आती है, और आप कह रहे हैं उसकी बातें बड़ी सही साबित होती हैं, तो उसकी बातें कभी भी सही साबित नहीं हुई हैं।
میں تو بربلا کہتا ہوں اور دوبارہ کہہ دیتا ہوں اگر کسی سے رہ گیا ہے میرا یہ جملہ، میں نے بربلا کہا ہے کہ سیاسی طور پر ایک چیز ہے سیاسی جمہوری اور ایک ہے ماشاءاللہ کہ کچھ بھی کر لو. سیاسی اور جمہوری طریقے سے میں بار بار چیلنج کر رہا ہوں ان کو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس عمران خان کی ایک امانت ہے، عمران خان کی پختونخوا میں حکومت یہ نہیں گرا سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے گرانے کی سیاسی اور جمہوری طور پہ. ہاں باقی کیس ہیں، کنوکشن ہے، سزا ہیں، ماشاءاللہ ہیں، گورنر راج ہیں، وہ یہ لگاتے ہیں تو لگا لیں. میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں، سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے تم نہ حکومت گرا سکتے ہو، نہ تمہاری یہ اوقات ہے اور نہ تمہاری حیثیت ہے. ہاں باقی انلیگل طریقوں سے تو باقی پاکستان بھی تم نے پورا ٹیک اوور کیا ہوا ہے، وہ کرتے رہو آپ. یہ بتائیے گا بادی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں وہ امریکہ بھی پہنچے، وفاقی وزراء کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں پر آ جائیں تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں اس پر آپ باقی بادی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کچھ کر سکیں؟ دیکھیے رہائی تو ہونی ہے عدالتوں سے، باقی ہم نے ایک تحریک پہلے سے شروع کی ہوئی ہے، ہم چلا رہے ہیں اس کو. 5 اگست کو جو ہے انشاءاللہ میں نے پہلے ہی بتایا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 5 اگست کو پورے پاکستان کے ہر ضلع، ہر حلقے اور ہر شہر میں ہر جگہ پہ لوگ نکلیں گے اور بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قوم کو پتہ چلے گا، دنیا کو پتہ چلے گا کہ عمران خان سے کتنی عوام کھڑی ہے، باوجود اس کے کہ جب بھی ہم ایسا کوئی احتجاج کا پرامن احتجاج کا اعلان کرتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو کنوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سزائیں شروع ہو جاتی ہیں، نااہلیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس سے ہمارے حوصلے پست ہونے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم نہیں گھبراتے، گھبرائے یہ ہوئے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ گھبرائے ہوئے ہیں. تھینک یو. میں انشاءاللہ اپنے صوبے میں لیڈ کروں گا انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ اپنے صوبے کے اندر پشاور کے اندر جو ہے انشاءاللہ پشاور میں ایک بھرپور ایک ایسی ریلی کو لیڈ کروں گا کہ تاریخ میں پاکستان کی اتنی بڑی ریلی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے. اور اس کے علاوہ ہر ضلع میں، ہر حلقے میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے پختونخوا میں جو ہے ہماری ساری لیڈرشپ ورکرز، ہمارے سارے ونگز ایسے بھرپور قسم کی آپ کو دکھائیں گے موبلائزیشن کہ دنیا کی تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی عوام کبھی نکلی ہو انشاءاللہ. سر آپ کے لوگ نائل ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لوگ آ جا